अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि मतलब कि क्या क्या किस कौन कौन से फार्मूले इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और किस तरह हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं, यानी कि 3.1 न्यूमेरिकल। बच्चों सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उस स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन फोर्स है, वो मूव का मतलब हरकत करवा रही है एक बॉडी को। यानी एक बॉडी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स आ गई। अब उसके बाद बच्चों, विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उस बॉडी का क्या है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना है जी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है व्हाट इज इट मैस, यानी कि उसका मैस कितना है। बच्चों हमने मैस कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, कौन सा, न्यूटन का सेकंड हमने लॉ पढ़ा था बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ। वो क्या था कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एम ए के। फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, वैल्यू को पुट कर देता हूँ। हमें निकालना क्या है, हमने मैस निकालना है। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, और मैस क्या रह जाएगा, एक साइड पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू है बच्चों 20, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 2। अब 20 को मैं 2 के ऊपर जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10। और ये हमारे पास क्या आया है, मैस, और मैस किसके अंदर होता है, यानी उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम। यानी कि हमने मैस इसका क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया, और यही हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना था, मालूम करना था। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अच्छा बच्चों, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 3.2, इसमें क्या कहता है, कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी है उसका जो वेट है वो कितना है। यानी कि एक बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास कितना है जी, 147 न्यूटन। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट उसका करना है हमने मैस, जबकि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कितनी आई हुई है, जी की वैल्यू है जी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, हमारा इसमें मकसद क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने इसके अंदर मैस को कैलकुलेट करना है। आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बच्चों हमने वेट का फार्मूला पढ़ा था, वेट का फार्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू एम जी। ठीक हो गया, यानी कि जब भी किसी मैस के अंदर जी की वैल्यू ऐड हो जाए, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। कैसे, इसके आए हम, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल। अब एक लेट्स सपोज दैट एक चीज़ है या एक बोर्ड मार्कर है, आपने उसको हैंड के अंदर पकड़ा हुआ है, अब उसका कोई ना कोई क्या होगा, मैस होगा, ऐसे ही है। अब उसका मैस है, अब जब अब मेरे हाथ में या आपके हाथ में बोर्ड मार्कर है,
अब जब कभी भी वो आपके हाथ से गिरेगा तो वो किधर आकर गिरेगा, ज़मीन पे, यानी कि अर्थ पर। अब अर्थ जो है वो कौन सी एक जो चीज़ है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि एक इस बॉल मार्कर का मैस होगा, बिल्कुल होगा। मैस के अंदर जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड हो जाती है तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। यानी कि मैस के अंदर जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमने मैस कैलकुलेट करना है, तो ये जी की वैल्यू है वो इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। वेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 147, और जी की वैल्यू कितनी है, 10। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास मैस की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, जब मैं इस पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 14.7। अच्छा बच्चों, ये 14.7 आया है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये मैस आ चुका है, और ये मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ये हमारे पास बच्चों दूसरे न्यूमेरिकल का फार्मूला आ चुका है, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड वन न्यूमेरिकल। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास हाउ मच फोर्स, हाउ कितनी, मच फोर्स कितनी ज़्यादा फोर्स, इज नीडेड ज़रूरत होगी, टू प्रिवेंट बचाने के लिए, अ बॉडी एक जिस्म को, जिसका मैस कितना हो 10 kg। यानी कि मैस हमारे पास कितना आ चुका है, 10 kg। किससे, फ्रॉम फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब गिरने से। यानी कि कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत होगी एक जिस्म को गिरने से बचाने के लिए, जिस जिस्म का मैस कितना हो 10 किलोग्राम। हम लोगों ने फाइंड बच्चों क्या करना है, हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें आ चुकी हैं इसमें हमारे पास, एक तो उसने क्या है मैस दे दिया, और दूसरा उसने क्या कहा है फोर्स फाइंड करनी है, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। बच्चों हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, मगर यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसको अगर मैं हम ध्यान से देखें तो हमें इस न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि हमने एक जिस्म को गिरने से बचाना है। किससे बचाना है, गिरने से। अब देखो बच्चों, जब कोई जिस्म ज़मीन पर गिर रहा होता है या ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो उसका वेट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, डाउनवर्ड होता है। उसका जो वेट होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, डाउनवर्ड होता है। अब लेट्स सपोज दैट, हम फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। अब देखो, अब एक चीज़ है, या लेट्स सपोज दैट, अब यहाँ पर ये एक चीज़ है जो हमने एक हैंड में पकड़ी हुई है। ये कोई बॉक्स है, इसको हमने क्या किया, अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये नीचे की जानिब क्या करना चाह रहा है, ये गिरना भी चाह रहा है, यानी कि नीचे की जानिब ज़मीन इसको अपनी तरफ लेकर जाना चाह रही है। एक हमने अपने हाथ पे फोर्स लगाई है जो इसको क्या किया हुआ है, ऊपर की जानिब खींचा हुआ है। यानी इसका मैस भी होगा और इसको ज़मीन जो ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है वो भी इसके ऊपर लग रही है। मैस और ग्रेविटी की फोर्स मिलके वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल होती है। यानी कि वो वेट किसके इक्वल होता है, mg के। और वेट ऑलवेज हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि वेट हमारे पास हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यानी इसका वेट डाउनवर्ड है, ऊपर हमारे हाथ फोर्स लगा रही है, यानी दो फोर्सेस हैं बट इक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि जो ये हमारे पास जो फोर्स आएगी, ये फोर्स इक्वल होगी, ये वाली जो फोर्स है ये इक्वल होगी किसके, W के।
किसके इक्वल होगी, W के। अब हम लोग जानते हैं कि जो W होता है वो किसके इक्वल होता है, mg के। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इधर लिख दूँ, mg मैथ्स की वैल्यू कितनी है जी, 10। और बच्चों हमारे पास जो g होता है वो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। अब g हमारे पास कितना आ गया जी, g भी हमारे पास आ गया भाई, कितना, 10 आ गया। अब 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ चुकी है, 100 न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, 100 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे बच्चों हमारे पास आता है जी 3.4 न्यूमेरिकल, जो हमने नेक्स्ट अब करना है। 3.4 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अच्छा जी, वो कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या, जब के प्रोड्यूस होगा किससे, बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी कि हमारे पास फोर्स कितनी है बच्चों, 100 न्यूटन। फोर्स कितनी है हमारे पास, 100 न्यूटन। अब उस जिसकी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसका जो मैस है वो कितना है जी, 50 kg। यानी मैस कितना आ गया हमारे पास, 50 kg, और फोर्स कितनी आ गई जी, 100 न्यूटन। हम लोग जानते हैं, अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो है वो F किसके इक्वल होता है, ma के। ठीक है। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। मैस इधर जाकर क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा डिवाइड, और ये इधर क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास जी 100, और हमारे पास मैस की वैल्यू कितनी है, 50। जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 0 के साथ 5 2 बार 10, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन, और ये ही बच्चों हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है। अब आगे आ गया बच्चों हमारे पास 3.5 न्यूमेरिकल। अब 3.5 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 3.5 में कहता है कि अ बॉडी, एक जिस्म, हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, यानी एक जिस्म है जिसका वेट जो है वो कितना है हमारे पास, 20 न्यूटन। ठीक हो गया, 20 न्यूटन वेट है। हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें मुहैया होगी, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है कि हमने वाई एक्सिस के अलोंग उसको क्या लेकर जाना है, ऊपर, यानी वर्टिकली अपवर्ड उसको क्या लेकर जाना है, यानी ऊपर लेकर जाना है। ठीक होगा। जबकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहली चीज़ फाइंड क्या करनी है, हम लोगों ने फाइंड करनी है फोर्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों, फोर्स फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू ma। ये चीज़ तो क्लियर है, फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल होती है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो चुकी है, हमारे पास एक्सेलरेशन तो है, हमारे पास मैस नहीं है। अब सबसे पहले मैस निकालना पड़ेगा बच्चों। मैस से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हमारे पास वेट का फार्मूला होता है, वेट का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। और जो g की वैल्यू होती है, जो g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से हम mass की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पुट करेंगे, वेट कितना दिया हुआ है, वेट हमारे पास कितना है 20, और मैस हम लोगों ने क्या करना है फाइंड, और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैस हमारे पास कितना आ जाएगा, मैस आ जाएगा 2 किलोग्राम। ऐसे ही है। अब यहाँ से हम बच्चों अब नेक्स्ट क्या निकालना है, हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। अब मैस हमारे पास आ चुका है, मैस कितना है जी 2। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है जी 2। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक हो गया बच्चों, ये वो फोर्स है जो हमें मुहैया करनी पड़ेगी एक बॉडी को जिसका एक्सेलरेशन कितना हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए। अभी हमारे पास टोटल फोर्स नहीं आई क्योंकि वेट जो है हमारे पास, वेट इज आल्सो अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ फोर्स, वेट भी बच्चों हमारे पास क्या है एक फोर्स है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल हमें फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी W प्लस F, यानी उसका वेट भी फोर्स है और जो हमने निकाली ये भी फोर्स है। तो वेट के अंदर हम फोर्स को क्या कर देंगे ऐड, तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक बच्चों हमारे 5 न्यूमेरिक